नमस्कार दोस्तों। तो हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं और जयपुर से सुमो के माध्यम से अब काठमांडू जाएंगे। तो यही बताने के लिए आपके सामने आया था और इसी संबंधित जो काठमांडू से रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स और जो वीडियोज़ होंगे आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। 8 hours later. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जनकपुर से पहले फिर उसके बाद गौर नाम की जगह पे गया। उसके बाद फिर मैं छोटा जो मैजिक होता है, छोटा हाथी पे बैठ करके मैं फिर एक चंद्रपुर नाम की जगह है वहाँ गया। फिर वहाँ से मुझे एक बस मिली। थोड़ा सा सफ़र थोड़ा सा कह सकते हैं डिले हो गया था। थोड़ा कुछ ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हुई और मैं रात में लगभग 12 बजे के आसपास तक मैं काठमांडू पहुंचा हूं। अभी मैं फ़िलहाल होटल में था, मैं रेडी हो गया, फ्रेश हो गया हूं। अब थोड़ा निकलता हूं बाहर और देखते हैं, घूमते हैं। बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पशुपति प्रांगण से बाहर और अब निकल रहे हैं हम बाहर की तरफ और निकलते हैं बाहर। One hour later. दोस्तों, हम आ गए हैं बौद्ध धार्मिक स्थल स्वयंभूनाथ में। स्वयंभूनाथ स्तूप यह बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है। यह स्तूप काठमांडू, नेपाल में स्थित है। स्वयंभूनाथ नेपाल के सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। गोपाल राजवंश के अनुसार स्वयंभूनाथ मंदिर की स्थापना राजा मनादेव के परदादा राजा वर्षदेव ने लगभग शुरुआती 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। ऐसा कहा जाता है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक ने इस जगह आकर ऊंचाई पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में इसी स्तूप का पुनः निर्माण कराया गया। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे प्रार्थना चक्र कहा जाता है। इसके बाहरी सरफेस पर नेवारी भाषा में ओम मानी पद्मे हुम मंत्र लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे घुमाने से आत्मा की शुद्धि होती है।
दोस्तों मुख्य स्तूप ऊपर है, तो चलिए ऊपर चलें। दोस्तों यह है मुख्य स्तूप जहां हमें जाना है। बहुत ऊपर है। यह मुख्य द्वार है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। देश विदेश से कई लोग यहां घूमने आते हैं। विदेश से आए हुए लोगों के लिए यहां टिकट सिस्टम है। टिकट लेकर आप ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अभी हमें और ऊपर जाना है। दोस्तों मुख्य द्वार के अंदर आपको बहुत सारे बंदर इधर उधर घूमते हुए मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म में इन्हें पवित्र माना गया है, जिन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का प्रतीक माना गया है। काफ़ी चलने के बाद अब हम ऊपर आ गए हैं दोस्तों। बहुत थक गया हूँ। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अलग अलग कलाकृतियों की बहुत सी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। मुख्य स्तूप के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप बने हैं, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और दोस्तों यह है हमारा मुख्य स्तूप, जिसे स्वयंभूनाथ का स्तूप भी कहा जाता है। स्वयंभू पुराण के अनुसार पूरी काठमांडू वैली पहले लेक से भरी हुई थी, जहां कमल के फूल हुआ करते थे। कहा जाता है यह पहाड़ स्वयं ही अवतरित हुआ था, जहां अब स्वयंभूनाथ का निर्माण हुआ। स्तूप के निचले हिस्से में चारों दिशाओं में देखते हुए बुद्ध की आंख बनी हुई है, जो कि समृद्धि का प्रतीक।
दोस्तों यह स्तूप का ऊपरी भाग है। यहाँ से पूरी काठमांडू वैली दिखाई देती है, आप देख सकते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म की बहुत सी शाखाएं हैं, जिनमें से एक है वज्रयान, जिसके अनुसार मनुष्य के आंतरिक ऊर्जा में ही अनंत शक्ति है, जिसे इस वज्र के माध्यम से अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाया जाता है। यह वज्र भी बौद्ध धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है। यह स्थल हिंदुओं के लिए भी पवित्र माना गया है, अतः यहाँ पर एक शिखर शैली का मंदिर भी देखने को मिलता है, जिसका निर्माण राजा प्रताप मल्ल ने करवाया था। दोस्तों यहाँ बहुत से विदेशी भी घूमने आते हैं, तो चलिए दोस्तों किसी विदेशी से बात करते हुए जानते हैं स्वयंभूनाथ के बारे में उनके विचारों को। I am from Romania and I have here in Kathmandu Buddhist master. I came here practice and I feel it's another world here, different. Thank you so much. तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। आप लोग भी समय निकाल कर एक बार ज़रूर आइएगा स्वयंभूनाथ। दोस्तों हम निकल रहे हैं काठमांडू से और अच्छा था सफ़र। फिर मिलेंगे। बाय बाय काठमांडू।